गंगा किनारे बसे महेशपुर गांव में नीलकंठ नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह बचपन से ही शिव भक्त था, लेकिन जीवन में लगातार संघर्षों से घिरा था। हर साल वह महाशिवरात्रि पर उपवास रखता और रात भर भजन कीर्तन करता, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन निराश होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। उन्होंने नीलकंठ को देखा और बोले, वत्स, तू व्याकुल क्यों है? नीलकंठ ने अपना दुख कह सुनाया और पूछा, बाबा, मैं सच्चे मन से शिव की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरी तकलीफें खत्म क्यों नहीं होती? बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरा भाग्य तभी बदलेगा जब तू महाशिवरात्रि का असली अर्थ समझेगा। बाबा बोले, महाशिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं, बल्कि आत्मा परिवर्तन का अवसर है। इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। शिव ने अपनी कठोर तपस्या को शक्ति के साथ संतुलित किया और फिर संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया। ये रात हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन को संतुलित करना होगा, सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि कर्म भी करना होगा। नीलकंठ को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने निश्चय किया कि इस महाशिवरात्रि पर वह पूरे मन से शिव की पूजा करेगा। महाशिवरात्रि के दिन नीलकंठ मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक घायल बैल सड़क पर पड़ा था। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन नीलकंठ ने उसे उठाया, उसकी देखभाल की और उसे चारा खिलाया। अब वह मंदिर के पास पहुंच ही रहा था कि उसने देखा एक छोटा बच्चा भूखा बैठा रो रहा है। उसके पास जो फल और प्रसाद था, वह उसने उस बच्चे को खिला दिया। अब नीलकंठ के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी ने घोषणा की, आज पहला जल चढ़ाने वाला भक्त महादेव का विशेष आशीर्वाद पाएगा। नीलकंठ जैसे ही जल चढ़ाने बढ़ा, उसने देखा कि पास में एक प्यासा कुत्ता अपनी जीभ बाहर निकाले खड़ा था। नीलकंठ मुस्कुराया और अपनी लोटे का पूरा जल उसे पिला दिया। जैसे ही उसने जल पिलाया, मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। पूरा मंदिर शिव में हो गया। वहां खड़े लोग विस्मय से देखने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, वत्स, तूने मेरी सच्ची आराधना की है। शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर जीव में बसते हैं। तूने भूखे को भोजन दिया और प्यासे को पानी दिया, यही सच्ची भक्ति है। आज से तेरा सारा डायक समाप्त। अचानक नीलकंठ के खेतों में हरियाली छा गई, उसका व्यापार चल पड़ा और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। गांव के लोग, जो पहले उसे अपशकुनी मानते थे, अब उसकी भक्ति की मिसाल देने लगे। नीलकंठ समझ गया कि महाशिवरात्रि केवल रात भर जागरण करने और उपवास रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर दूसरों की सेवा करने का अवसर है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा साक्षात्कार और करुणा का संदेश है। सच्चे भक्त वही हैं जो केवल शिवलिंग पर जल नहीं, बल्कि इंसानियत पर प्रेम उड़ेलते हैं।